स्ट्रेस, हार्ट डिसीज, ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। सर आप आज आपका ब्लड चेक करा लो, मैं गारंटी देता हूं आपको, लिखित स्वरूप में गारंटी, मैं पहले ही बता देता हूं, आपका D3 डिफिशियंट होगा, कैल्शियम कम होगा आपके शरीर में, B12 कम होगा। क्योंकि इसका कारण क्या है? हमारे जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो खान पान है, ये अफेक्ट कर रहा है हमारे ह्यूमन हेल्थ पर, हमारे हेल्थ पर। फिर इससे क्या क्या परेशानी हो रही है? आदमी को क्या लगता है कि आदमी स्ट्रेस, काम की वजह से स्ट्रेस आ रहा है, गलत। किसी की परेशानी की वजह से स्ट्रेस आ रहा है, बिल्कुल गलत। साथियों, हम जो आज खान पान कर रहे हैं, स्ट्रेस आने का 50% कारण है हमारा फूड। उसके बाद हार्ट डिसीज। हार्ट डिसीज, सर आप मानोगे नहीं, लोग चलते चलते हार्ट अटैक से मर रहे हैं। इसके लिए उम्र की जरूरत नहीं है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 26 साल, 35 साल, और इसके लिए कोई अभी ऐसा मायने नहीं रखता। सर वर्मा जी, आप टचवुड बताओ, आप मानोगे नहीं, परसों मेरे पास एक वीडियो आया है, मैं आज दिखाने वाला था मगर मेरे को उचित नहीं लगा। सर एक फैमिली एक होटल में गई, उन्होंने फूड ऑर्डर किया, मिस हस्बैंड वाइफ, उसके पिताजी, माताराम, 2 बच्चे एक टेबल पे बैठे हुए हैं। सर मैं दिखा दूंगा वो वीडियो, कभी कभार वक्त मिले तो। सर उस जी। आदमी ने ऑर्डर किया, खाना आ रहा था, खाना आया, प्लेट में खाना परोसा, और वो आदमी पानी पीने गया और वैसे ही खाने में लुढ़क गया। अच्छा। सर ये 4 दिन पहले की बात है, जी। ये और हमारे शहर की बात है ये। तो आप मुझे बताइए, इसका क्या, आप क्या प्रमाण मानेंगे? इसको आप क्या प्रमाण देंगे? इसको कैसे कंट्रोल करोगे? साथियों, मैं बहुत गंभीरता पूर्व आप सभी लोगों से हमेशा बात करते रहता हूं कि मैं बहुत गंभीरता पूर्व बात करता हूं कि ये सारी चीजें सिर्फ हमारी खान पान की वजह से हो रही। देखो, लाइफस्टाइल हर एक की फिक्स हो गई है, मगर लाइफस्टाइल में सबसे महत्वपूर्ण रोल है हमारे खान पान का। ब्रेन स्ट्रोक है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, सर अभी कैंसर है, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है। सर ये आज कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें ये पेशेंट आपको नहीं मिलेंगे? हर हॉस्पिटल में पेशेंट मिलेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या, हमारे पास समाधान क्या है? हम बोलेंगे, मैं आज बोल के निकल जाऊंगा, कल 2-4 दिन आप इसको याद रखोगे, या फिर 2-4 दिनों में चर्चा करोगे लोगों में। तो इसका समाधान क्या है? हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? हम ये फार्मर दिन, किसान दिन क्यों मना रहे हैं? किसानों को सस्टेनेबल सस्टेनेबल करने के लिए नहीं। बहुत सारे लोगों की गलत फहमियां है सर, कि किसानों को उन्नत करने के लिए हम लोग किसान दिन मना रहे। गलत। सर किसानों को उन्नत करने की जरूरत नहीं, किसान खुद उन्नत है। आप देख लेना, 2020 में जब कोरोना आया, साथियों सबसे बुरे हाल शहर वाले लोगों के हुए, किसान के कभी बुरे हाल नहीं हुए। किसान खाने के लिए कभी मोहताज नहीं होता, किसान को खाने की परवाह नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि वो खुद अन्नदाता है, वो खुद क्रिएटर है, वो खुद बनाने में सक्षम है। हमें उसकी जरूरत है। बहुत सारे लोगों की गलत फहमिया है कि किसानों को हमारी जरूरत, क्या जरूरत है आपकी? आपके पास कितना पैसा है? 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़? अरे किसानों ने अगर अनाज नहीं जमा किया, अनाज को पैदा नहीं किया, तो आप क्या खाओगे? तो मेरे भाइयों,
उनके सम्मान के लिए और आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए मैं बहुत गंभीरता पूर्व आप लोगों से बात कर रहा हूं। आने वाली पीढ़ी को अगर बचाना है, आने वाली जनरेशन को अगर हमें बचाना है, तो हमें किसानों को सम्मान देना ही पड़ेगा और किसानों के साथ अच्छा बर्ताव करना ही पड़ेगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल बात है, मैं ज्यादा बात करने के मूड में नहीं हूं। आप समझ लेना, मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं। हम सिर्फ आज पैसों के पीछे भाग रहे हैं। हम सिर्फ बिजनेस करना जानते हैं। हम सिर्फ पीवी करना चाहते हैं। किसानों के पास कोई जाना नहीं चाहता। मेरे भाइयों, नहीं। अगर हम किसानों को भूल गए, अगर कोई भी पेड़ अपने जड़ों को भूल जाए, बात ध्यान से सुनना, कोई भी पेड़ अपने जड़ों को अगर भूल जाए तो पेड़ कभी जिंदा नहीं रह सकता। वैसे मानव जीवन के जड़ ये फार्मर है, किसान है। तो इसी किसान दिवस पर उन सभी किसान भाइयों को, जितने भी मेरे किसान भाई मुझे सुन रहे हैं, जूम पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, लाइव यूट्यूब पे सुन रहे हैं, सभी को मैं बहुत वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और हाथ जोड़ता हूं कि आप इस दुनिया को बचा रहे हैं। आप इस दुनिया को खिला रहे हैं। आप इस दुनिया को जिंदा रख रहे हैं। आपके जैसा काम ईश्वर के सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये आपको पूरी बात समझनी पड़ेगी। तो मेरे भाइयों, इसलिए अब आने वाले दिनों में हमारे पास समाधान क्या है, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। आइए, बहुत सिंपल है। ये सारी चीजें किससे हो रही है? ये जो मैंने बताया आपको, स्ट्रेस, हार्ट डिसीज, ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, ये किसकी वजह से हो रहा है? हम जो खाना खाते हैं उसका असर हमारे शरीर पर हो रहा है। हम जो खाना खा रहे हैं बड़े मात्रा में हमारे शरीर पर हो रहा है। फिर हम जो भी खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, फ्रोजन फूड खा रहे हैं, डब्बे में का खाना खा रहे हैं। साथियों, आज तो हम जो डब्बे का खाना खा रहे हैं ना, फ्रोजन फूड जो पैक में आता है, पैकेट में आता है, जहर है, जहर। और अभी क्या बोले, लोगों को क्या समझाए? कंपनियां आती है, समझाती है, अब देखिए ये जहर हो रहा है हमारे शरीर के लिए मेरे भाइयों। और अब फिर हम क्या करना चाहते हैं? हम इसका समाधान क्या है? हम इसको कैसे छुटकारा पा सकते हैं? किसान भाइयों को हम कैसे समझा सकते हैं? सबसे पहला महत्वपूर्ण काम है, हमारे खेतों में किसान भाई जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैं बड़ी विनम्रता पूर्व आप सभी से कह रहा हूं कि रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई दूसरा पर्याप्त ऑप्शन नहीं है। रासायनिक खादों का, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करना है। उसके बाद सबसे खतरनाक अगर कोई है तो रासायनिक कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवारनाशक, यानी कि इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, इसका इस्तेमाल कम करना। आज देखो, हमारे लिए लेबर नहीं मिलते। हम जो जमीनों में खरपतवार आता है, पहले लेबर निकालते थे। अभी हम लोग क्या करते हैं, टंकी में दवा डाल दी, सबके ऊपर छिड़काव कर दिया, हमारा खरपतवार सब जल जाता है। मगर उसके साथ साथ हमारे जमीनों में जो जीवाणु है वो भी जल रहे हैं, वो भी मर रहे हैं। जमीनों की जो जीव सृष्टि है, इकोलॉजिकल सिस्टम जिसे कहते हैं, वो मर रही है। मेरे भाइयों, बहुत गलत काम हम लोग कर रहे हैं। हमें इन सारी चीजों को सोचना पड़ेगा। एक दिन की बात नहीं है, ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली बात है। आज तो हम ऐसे कगार पे आ गए हैं। आज पूरे विश्व की यूएन एजेंसी जो कह रही है, वो कह रही है कि 2070 के बाद, 2050 के बाद तो 80% जमीन खत्म हो जाएगी और 2017 के बाद विश्व की सब जमीन खत्म हो जाएगी, जिसमें कोई भी अनाज नहीं उगेगा। आप मुझे बताइए, जब इस विश्व में
अनाज ही नहीं आएगा जमीन, क्योंकि जमीनों में उतना है रहा ही नहीं, फर्टिलिटी रही नहीं, जमीनें बर्बाद हो रही है, हम हर दिन जमीनों को बंजर कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, बहुत जरूरी है आज ही तैयार हो जाइए आरसीएम सिस्टम के साथ, हरित संजीवनी के साथ प्रण करते हैं कि हम आने वाले दिनों में इस धरती को बचाने का काम करेंगे, यहाँ के भारत देश के किसानों को बचाने का काम करेंगे साथियों। उसके बाद हमें और क्या पर्याप्त समाधान करना है, ऑर्गेनिक खादों का ज्यादातर इस्तेमाल करना है, जमीनों में गोबर का खाद है, हरी घास का खाद है, जो भी नेचुरल खाद है वो जमीनों में डालना चाहिए। जैविक कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जैसे एजोटोबैक्टर है, राइजोबियम है, माइक्रोराइजा है, इनको ज्यादातर राइजो पीएसबी है, इनको जमीनों में डालना है, क्योंकि हमारे जमीनों में बैक्टीरिया की लेवल बढ़ेगी, जीवाणु की लेवल बढ़ेगी, तो हमारे जमीनों में जीवितपन बढ़ेगा। और जैसे जमीनों में जीवितपन बढ़ेगा, उसके बाद ही हम एक सस्टेनेबल क्रॉप ले सकते हैं, सशक्त क्रॉप ले सकते हैं, न्यूट्रिशनल क्रॉप ले सकते हैं। मेरे भाइयों, बहुत आने वाले दिनों में खूब रिसर्च हो रहे हैं विश्व में। हमारे शरीर को, जैसे हमारे पौधों को लगता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, तो ये जो 13 टाइप का खाना लगता है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, तो ये हमारे शरीर को भी लगता है। ये हमारे शरीर को कहां से आता है? हम जो खाना खाते हैं। अब मुझे बताइए, अब भी हम लोग फूड सप्लीमेंट लेने लग गए, क्योंकि कंपनियां आ गई, हमें बताने लग गई कि आप फूड सप्लीमेंट खाओ, आपके शरीर में न्यूट्रिएंट की कमी आ गई। आप मुझे बताइए, 200 साल पहले भारत देश में नहीं, पूरे विश्व में कौन सी कंपनी फूड सप्लीमेंट बनाती थी? कोई भी नहीं। सर, उस समय हम जो खाना खाते थे, सारे न्यूट्रिएंट, सारे अन्न तत्व उसमें आ जाते थे। तो हम वहां उस समय के लोग ताकतवर थे, शक्तिशाली थे, उनका ब्रेन ज्यादा चलता था, कल्पना शक्ति बहुत, क्रिएटिविटी ज्यादा थी। आज उतनी नहीं रही। तो साथियों, आइए बहुत शानदार तरीके से मैं आप सब लोगों को छोटा सा एक समझ समाधान बता रहा हूं, और वो समाधान है हरित संजीवनी। बहुत शानदार समाधान है साथियों हरित संजीवनी का। बनाना है बनाना। लाए हरित संजीवनी, आए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, आए हरित संजीवनी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आइए, हरित संजीवनी की जो प्रोडक्ट की श्रृंखला है, ये आप सभी को भली भांति जानते हैं। आप हरित संजीवनी के प्रोडक्ट श्रृंखला क्या है? हरित संजीवनी के प्रोडक्ट श्रृंखला में लगभग 10 प्रोडक्ट है। हरित संजीवनी, श्योर शुगर, सॉइल हेल्थ स्पेशल, फ्रूट स्पेशल, स्प्रेमैक्स, मिला, डिफेंड, रैपिड, और गार्डन गोल्ड और गार्डन हेल्थ किट। गार्डन गोल्ड ये बिल्कुल हर जगह पे, आप हर जगह पे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। हरित संजीवनी खेतों में इस्तेमाल होता है, सभी प्रकार के फसलों में इस्तेमाल होता है, फ्रूट स्पेशल फलों की बागवानी में इस्तेमाल होता है, सभी प्रकार के फसलों में इस्तेमाल होता है। सॉइल हेल्थ स्पेशल जमीनों का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, आज के समय में जमीनों के लिए अमृत के जैसा काम करता है मेरे भाइयों, सॉइल हेल्थ स्पेशल। उसके बाद स्प्रेडर है अपना स्प्रेमैक्स, और पानी के हेल्थ को, वाटर हेल्थ को ठीक करने के लिए मिलाप। मैं हम 3 चीजें हमेशा बताते हैं, अगर आप अच्छी खेती करना चाहते हो तो सॉइल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, वाटर हेल्थ। सॉइल हेल्थ के लिए हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1, और सॉइल हेल्थ, प्लांट हेल्थ के लिए हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2, 3, 4, फ्रूट स्पेशल, और वाटर हेल्थ के लिए मिलाप।
इतना अगर ध्यान में रखोगे तो बहुत अच्छी तरह से आप किसानों को सलाह दे सकते हो। और हम फार्मर दिन पर, किसान दिवस पर किसानों को एक वरदान के जैसे प्रोडक्ट, भारतीय किसानों के लिए वरदान, हम हमेशा कहते हैं कि हमारे भारत देश के किसानों के लिए आरसीएम सिस्टम के माध्यम से जो हमने वरदान दिया है वो है हरित संजीवनी के प्रोडक्ट की श्रृंखला। मैं प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा आपको डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि आज डिटेल बताने का वक्त नहीं है। साथियों, हर एक दिन के बाद हमारे हरित संजीवनी की जो लिंक है उस पर कंटिन्यू ट्रेनिंग चल रही है। आप आइए, नए लोगों को लाइए। मेरे भाइयों, अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, देखो मैं भी बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूं, आप भी बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, अगर हम एक सस्टेनेबल बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, रेगुलर बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, रेगुलर बिजनेस को रखना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, तो आइए, भारत देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर कोई है तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है। 12 लाख करोड़ की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मेरे भाइयों। एक साल में इतना खरीदारी होता है इस इंडस्ट्री में। और हमारी जो इंडस्ट्री, हम जिस कैटेगरी के प्रोडक्ट बेचते हैं, हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर यानी कि उत्पादन बढ़ाने वाली दवाइयां हम बेचते हैं। ये लगभग 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। भारत देश में 2 लाख करोड़ की, उसमें से 0.1% भी आपके हिस्से में आ जाए तो भी आप 100 करोड़ का बिजनेस कर सकते हो मेरे भाइयों। मगर इसके लिए आपको थोड़ा गंभीरता पूर्व इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, बहुत मन से सोचना पड़ेगा और इसके ऊपर काम करना है। हमारी पूरी हरित संजीवनी की टीम आपके साथ है, 100% गारंटी के साथ। मैं रविंद्र शिरोड़े, मेरे हरित संजीवनी की टीम, पंकज बोस, किरण राउत जी, पी मुरलीधरन जी, नितिन तलेकर जी, पूरी टीम आपके साथ है। आप कभी भी ऐसा ना समझिए कि हमें कोई एडवाइस नहीं मिलेगा। आप व्हाट्सएप नंबर ले सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत है तो हम हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपके फोटोज भेजिए, आपको तुरंत इसके ऊपर सोल्यूशन मिल जाएगा। मेरा नंबर है 9422249740, रविंद्र शिरोड़े। मगर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे को फोन पे बिल्कुल हाय हेलो ना करें, आपका नाम डाले। एवरीवन मैं लिख दे रहा हूं चैट बॉक्स में भी, 9422249740, रविंद्र शिरोड़े। मगर कुछ लोग कहते हैं हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट, बिल्कुल नहीं करना। आप आपका नाम डाले, मेरा नंबर सेव कर ले रविंद्र शिरोड़े के नाम से, आपका नंबर डाले, आपका नाम डाले, मेरे को मैसेज करें, मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा और आपको हरित संजीवनी की डिटेल मिलती जाएगी। साथियों, ये मेरा वादा रहा, ये हरित संजीवनी टीम का वादा रहा, 100% हम आपके साथ है। आइए, चलते चलते भारत देश के आगे निकलते। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। जय अनुसंधान। साथियों, भारत देश के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जवान सरहद पर काम करते हैं, रात दिन फौज हमारे सुरक्षा के लिए लड़ते हैं, वैसे ही किसान भाई रात दिन हमारे भूख मिटाने के लिए खेतों में काम करते हैं। आप ये मत समझियो कि आपके पास बहुत पैसा है इसलिए आपकी भूख मिट रही है, गलत। हमारे किसान भाई रात दिन खेतों में काम कर रहे हैं इसीलिए आपकी भूख मिट रही है मेरे भाइयों। तो उन्हीं किसान भाइयों के सम्मान में जितने भी किसान भाई मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जय आरसीएम, जय हरित संजीवनी। बहुत बहुत धन्यवाद सर वर्मा जी, आपको बहुत नमन करता हूं कि मुझे आज ये मौका मिला फार्मर दिन के मौके पर और बहुत बड़े अवसर पे आपने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। जय